हमारे घर के मुताबिक काम करते हो। जब भी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें फौरन बुला लेंगे। ठीक है प्रधान जी, कमरा में है दीजिए कि यहाँ पैसा कमरे में रखा है, यहाँ क्या अपनी बंसी भैया तो मारूंगा, ध्यान राम हो जाएगा। ओ प्रधान जी दौड़िया देखो। बॉडीगार्ड प्रधान जी सबसे पहले हमरे बारे में बात करियो। साले कभी अपनी सूरत आईने में देखे हो? बड़े साले मुंह नुचवा घूम रहे हो। हमारी सूरत में ना जायो, क्योंकि हमारी सूरत पर हमारी बुआ तक मरा। चंपा, वाकई में जैसा तुम्हारा नाम सुना था उससे कई ज्यादा तुम खूबसूरत हो। खूब चूतर है। तुम साले अपनी काबिल बात अपने पास रखो। हम कितनी बार कहे कि जब हम कोई लड़की से बात कर रहे हैं तो तुम साले बीच में मत बोला करो। ठाकुर साहब, बंसी ने तो हमारे लिए बहुत खराब किया, लेकिन आप तो दुखियों की सरकार हो। आप छोड़ दीजिए मुझको। छोड़ दे जी। अभी हम पकड़े कहाँ हैं? पकड़े नहीं, मुझको जाने दीजिए। कहाँ जाओगी? अपने घर जाऊंगी। अपने घर आ गई हो, क्योंकि लड़की का घर केवल उसकी ससुराल होती है। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा मत कहिए। बेड़ी सी कामदा प्रसाद, बेड़ी सी कामदा प्रसाद और बॉडीगार्ड, तुम दोनों लोग यहाँ पर रहोगे तो मामला बन नहीं पाएगा। थोड़ी देर के लिए तुम लोग अंदर चलो और हम इससे कुछ बात करते हैं, और फिर जरूरत पड़ने पर तुम लोगों को भी हम बुलाएंगे। ये मत समझना कि हम अकेले ही खा लेंगे। प्रधान जी बैठे बैठे कल मलाई जे नाला कहेंगे चंपा, मैं तुम्हें अपनी हवेली पर सिर्फ इसलिए बुलाया हूँ जी। आज हमारे दिल में प्यास लगी है। मेरे दिल की प्यास बुझा दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। नहीं पता जी, ऐसा मत कहिए। ऐसा मत कहो, क्योंकि मैं एक गरीब की लड़की हूँ। ऐसा मत कहो। गरीब की लड़की हो? लड़की कहाँ खड़ी है? लड़की? वो लड़की बता रहे, सारे लड़की बता रहे हो। नाराजगी है। ये 10 रुपए का लंबन इनाम आए हैं और उनके गाने की फरमाइश है। तुझ में अपनी जान नहीं, मेरी बात तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रही है। देखो चंपा, वाकई में ऊपर वाले ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। काल है क्या, काले काले बाल है क्या, नागन जैसी चाल है। तुमने तुम्हें घायल कर दिया है मेरी जान। मैं वादा करता हूँ ग्राम सभा के अंदर सबकी एक एक कॉलोनी हमने बनवाया है, लेकिन तुम्हारी हम 2 कॉलोनी बनवाएंगे। हाँ। अरे तुम क्या कहना चाहते हो? कहना क्या चाहता हूँ? जी। कहना यही चाहता हूँ, और कमर आगन जैसी लचकती तुम्हारी, हो जाएगा, परेशान मत हो मेरी जान। जब से देखा हूँ तुम्हें और दिल पे छुरी चल गई, क्या कहूँ मैं जान मन, तुमसे मोहब्बत हो गई, और निगाहें तुम्हारी और करे बेकरारी। ऐसा मत कहिए, आप तो मेरी रक्षा कीजिए, तो तुमसे बदतमीजी कर रहे हो।
ठाकुर साहब आप तो दुखियों के भगवान। ठाकुर साहब आप तो दुखियों के भगवान। जाने दो घर को मुझे करो हमसे। यानी घर जाना चाहती हो? अरे तो कौन तुम्हें रोक रहा है? आराम से अपने घर चली जाना, लेकिन मेरे दिल की प्यास तो कम से कम बुझा दो। ऐसा मत कहिए, धंधा में फिर हो सकती है लेकिन इज्जत का इज्जत नहीं आई। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हें कहो तो लाखों रुपया दे सकता हूँ, सिर्फ एक बार मुझे अपने सीने से लगा लो और तेरे कदमों में अपने अरमान रख दूं। तेरे कदमों में अपने अरमान रख दूं। आ मेरी जान, मैं तुझमें अपनी जान रख दूं। आ मेरी जान, मैं तुझमें ये हम नहीं कह रहे, डॉक्टर साहब कह रहे हैं गाना मर्द होगा, कह रहे हैं चपक करके प्यार करो और गाना पूरा होना चाहिए। ना मर्द है? अरे हम तो ऐसा हैया हैया करेंगे कि पूरा गांव देखेगा। पैसा दे दो ये अच्छी बात है, लेकिन पप्पी का नाम मत लेना। पप्पी पप्पी तो सिर्फ प्रधान शंकर सिंह लेगा, हैया हैया तो सिर्फ शंकर सिंह करेगा। ताली कमरे खत्म हो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। पकड़ करके ससुरी यहीं पर हैया हैया कर दूंगा। ये सब कपड़े उतार, कपड़े उतार। नहीं उतारेगी? अगर नहीं उतारेगी तो सारे कपड़े फाड़ डालूंगा, क्योंकि कपड़ा फाड़े का हमका 14 साल का एक्सपीरियंस है। अगर कपड़ा फाड़ ले मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाएगी? साली बदमाश कहीं की चिल्लाएगी?
साहब अरमान पूरा हो गया। प्रधान जी माछी बहुत भन्न भन्न लगता बीड़ी सिखा रहे हैं तो वो आ गया। अब खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो? अरे क्या हुआ? देखने नहीं रहे हो मेरे हालात। अब जा, तेरा भी नंबर है, जा। मेरी जान चंपारण गया। प्रधान जी हमारा कम नंबर भाई तुम्हारे लिए एक कुतिया पाल रखे हैं हम। साला कुत्ता रहेगा, हम लोगों की बराबरी करेगा तू? तेरी औकात क्या है साले? नालायक। मेरे यार आज मेरे दिल की प्यास बुझ गई और कल के लिए कोई दूसरी लड़की का प्रबंध करो, ठीक है? चलते हैं, स्नान करते हैं, फिर शंकर जी का ध्यान करते हैं। जय शंकर जय भोले। बड़ी जल्दी साली को होश आ गया। जवान है ना, जवान है। अब तो फिर यहाँ क्या लेने आई है? अब तुम जा सकती हो। जाऊंगी नहीं ऐसे ऐसे है पुलिस स्टेशन जाऊंगी। पुलिस स्टेशन जाएगी? जी पुलिस स्टेशन जाऊंगी। बेटे से नहीं, पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। जाओ इनको 2-4-10 हजार रुपया दे दो। तो पुलिस स्टेशन जाएगी, मेरी रिपोर्ट लिखाएगी, मेरा बस्ता जमा करवाएगी। नौकरवा ये साली अगर थाने पहुंच गई तो हमारी प्रधानी सब हमारी गांड में घुस जाएगी। और आप चाहती तू थाने जाएगी? नहीं नहीं, उठाओ इसकी लाश और किसी खंडर में डाल दो। प्रधान जी ये का हम ले जाई तो अब तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। ले जाई घर अपने सुहाग रात मना ले, अब तक छोड़ी लाश के साथ में सुहाग रात मनाएगा? मुर्दा के साथ में सुहाग रात मनाएगा साला। मेरे यार प्रधान जी चलो, अब दूसरी लड़की को सोचो कि हमारी रियासत के अंदर और हमारी ग्राम सभा के अंदर और कौन सी खूबसूरत लड़की है, बहुत जल्दी उसको उठवा कर हमारी घर बनाओ। प्रधान जी इस इलाके में कोहराम मचा दूंगा, किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगा, एक एक लड़की की इज्जत खाक में मिला दूंगा। हर इंसान के दिल में, हर इंसान के दिल में डर भर दूंगा मैं, पिपली कला को बर्बाद। तुम्हारे सहारे जिंदगी है। या का नाम मुंशी आकराम रामदास है। तो जब हमारा आदमी मारा रहा है तो छिटकवा वाला मेरे पेटन में आ रहा है। पता नहीं या कैसे जिंदगी हम काट लायन है, कैसे अपन लड़कन के यहाँ से पाल लायन है, और पता नहीं कहाँ लड़का हमारे चले गए। और अगर हमारे आदमी होती तो लड़कन के यहाँ पढ़ाई लिखाई लेती तो कुछ ही गरीबी के दिन नहीं जाकर पड़ती और नाती मुसीबत हमका उठावे पर, लेकिन भगवान अगर नहीं मंजूर रहे तो हमारे आदमी की छीन ली। और पता नहीं कहाँ लौंडे घूमत हुए हैं, आज कुछ खायु पिए के यहाँ नहीं रहे, ना कोई खाना दाना बनाए ना है। अब हम छुटकवा उतो हुई तो कहिए माँ खाना दो, हम कहाँ से तुम खाना खवे भैया के यहाँ अपने। और माता जी के और चरण में और बेटे का और माता जी के चरण में और बेटे का प्रणाम, और यही मुझे आशीष दो और खुश रखे।
करे मैया तेरी रहो सदा खुशहाल और जग में सूरज की तरह चमको मेरे मैं खेतों की तरफ गया था, हाँ लेकिन कहूँ कुछ काम धंधा नहीं लाग माँ काम जिधर जाता हूँ कोई काम करने को कहता नहीं है माँ, बगैर कहीं किसके वहाँ काम करने के लिए जाऊँ। लेकिन इस वक्त माँ मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत ज़ोरों से हमारे भूख लगी है माँ, मुझे खाना दो माँ, बहुत भूख लगी है। खाना खाना भैया तू यू का कहा जैसे से ने घूम घाम में गावत है खाना मांगत है तो खाना कैसे बने घर में दाना नहीं काम धंधे की कुछ है न करता खाना कैसे बने घर में दाना नहीं काम धंधे की कुछ है न करता फिक्र आगे की कुछ नहीं सोचता लाल है आगे की कुछ नहीं सोचता लाल है कैसे होगा गुजर मेरे लगते बेटा जब कुछ काम धंधा नहीं करिए खाना कहाँ से न बनी कल से ने कुछ दाना घर में बनाए है का बनाई थी माँ मैं जब भी तुमसे कुछ कहता हूँ तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी आप कहने लगती है। तुम मांगता जब भी खाना वो माता मेरी मांगता और खाना माता मेरी कुछ न कुछ उल्टी सीधी सुनाती हो तुम बंसी भैया भी तो घूमते हैं बंसी भैया भी तो घूमते हैं सदा फिर भी खाना उन्हें मैं जब भी आपसे कभी किस टाइम खाना मांगता हूँ कुछ न कुछ आप उल्टी सीधी मुझे कहने लगती है। काम नहीं करते हो, खेत नहीं जाते हो, पैसे नहीं लाते हो। और एक देखो बंसी भैया हैं, उन्हें चारों तरफ आवारा इधर से उधर घुमा करते हैं, उन्हें प्यार से बुला करके उन्हें प्यार से खाना खिलाते हो। हमारे लिए खाने के एक दाना नहीं है माँ। अरे नहीं नहीं बेटा तू मेरी बात को समझ नहीं पाता है। मैं हूँ समझाती बेटा और जरा गौर कर मैं हूँ समझाती बेटा जरा गौर कर काम धंधे की कुछ राह करता बेटा जरा गौर कर काम धंधे की कुछ ना है करता फिक्र आगे की कुछ नहीं सोचता है जरा आगे की कुछ नहीं सोचता है जरा काम से कुछ नहीं डरते है मरते समझा रही हूँ मेरी बात को समझता नहीं है
अरे तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, खाना तू पहले चल के खा। लेकिन जब तक काम नहीं करेगा कोई काम से मर्द डरता है साला। मेरी माँ, आज मुझे मेरी आंखें खुल गई हैं माँ। मैं जानता हूँ माँ, मैं जब छोटा था तो मेरे बाप मुझे छोड़कर चले गए, और जब कोई काम करने वाला नहीं था तो आप पैसे कहाँ से लाते, कहाँ से मुझे खिलाते? हाँ बेटा, तो खुल गया और इस वक्त माता मेरी खुल गई। इस वक्त माता मेरी नसीहत बचावे याद जिगर, अरे खूब मेहनत से माता मजदूरी कर। मेहनत से माता मैं मजदूरी करूं, रुपया रखूं तेरी बात। आज हमारी आंखें खुल गई हैं। मैं कहीं जाऊंगा, किसी के वहां काम करूंगा, खूब मेहनत से दिल लगा करके मेहनत करूंगा। जब हमारे पास पैसा आ जाएगा हमारे हाथ में माँ, तो पैसे ला करके हम तुम्हारे हाथ पर माँ जरूर रखेंगे माँ। ठीक है बेटा, चल थोड़ा आटा रखा है, उसकी रोटी तुझे बना दूं और नमक ले ले, खा ले, पानी पी ले, उसके बाद में कहीं काम ढूंढने जरूर जा। कितनी अच्छी है मेरी माँ। कहते हैं जिसके माँ बाप का साया सर से उतर जाता है वो इंसान नहीं जावरण कहलाता है। लेकिन आज मेरी माँ मुझे नसीहत दे दिया, मेरी आंखें खोल दिया। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मेरी माँ कहाँ मजदूरी करने के लिए जाएगी, कैसे पैसे लाएगी, कैसे हम लोगों का पेट भरेगी, कैसे हम लोग खाएंगे। लेकिन नहीं माँ, आज से हम खूब मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे। पैसा जब खूब काफ़ी हो जाएगा तो माँ हम तुम्हें आज से मैं खुद काम करूँगा और तुम्हें कहीं को नहीं जाने दूँगा माँ। चलो माँ, हमारे बहुत जोरों से भूख लगी। चलो आज पूरे 5 दिन हो गए हम हाशमी बाई के कोठे पर थे। आज चलता हूँ घर, अपनी रानी से मुलाकात करेंगे क्योंकि मेरी रानी बहुत मुझसे नाराज होगी। मैं होश में नहीं हूँ, मैं होश में नहीं हूँ, मैंने शराब पी है, मैं होश में नहीं हूँ। मुझे माफ करना लोगों, मुझे माफ करना लोगों, गुस्ताखी मैंने की है, मैं होश में नहीं हूँ, मेरे क्या बताऊं, आज कई दिन हो गए हैं, मेरे पति जब आते हैं तो मुझसे शुद्ध बात भी नहीं करते हैं। चलती हूँ, अगर जो आ जाएंगे तो मैं इनसे खुद बानी करूँगी, नाराज हो जाऊंगी। लेकिन क्या बताऊं कि पति के बिना मन भी नहीं लगता है। हो पिया बिन अवती नाही चैन, पिया बिन अवती नाही चैन, नाही चैन, पिया बिन अवती नाही चैन, पिया बिन अवती
है। हम कहे थे कि रानी हमारी मुझसे बहुत नाराज हो गई है। अरे रानी, यानी आप आ गए हाशमी के कोठे से? हाथी भाई के कोठे तुझे कैसे मालूम? मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि जो गजरा है ये बेसिया ज्यादा लगाया करती है। सही कह दियो। लेकिन तुम इतना क्यों नाराज हो मेरी जान? कुछ तुम्हारा थोड़ी घटा है। ठहरो, क्या बात है? इतनी बदबू आ रही है, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? घर में आप शराब पी कर के आए हो, फिर भी पी रहे हैं। मेरे पास नहीं आना और रहा दूर मुझसे नहीं पास आना। कैसे मालूम कि हम एक लड़के की आबरू मिटाए हैं? रानी, और समझ में न आया ये तेरा फसाना, समझ में न आया। कुछ नहीं आया, आखिर वो कौन बात है जो जमाना हम पर थूक रहा है? किस लड़की की तो बात करती है? यानी आप जानना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए मेरी बात पर कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। चंपा को मेरे पर थूक रहा। जो उस बेचारी चंपा को वो दरिंदे के घर ले गए, उसकी उस दरिंदे ने लूट ली इज्जत, मुंह दिखाने के काबिल बेचारी नहीं रह गई। तुम्हें शर्म नहीं लगती है? अरे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ जहाँ भी तुम्हारे शर्म हो। अगर उस जगह पर कहीं तुम्हारी बहन होती या तुम्हारी माँ होती तो आप क्या करते? अगर चंपक मेरी कोई बहन थी